हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं कमल कुमार आपका आपके चैनल कॉमेट क्लासेस में स्वागत करता हूं। तो बेटा आज हम बात करने वाले हैं हमारे विज्ञान के विषय के बारे में, जिसमें हमसे पूछा गया है आज एक प्रोजेक्ट। मैं आज आप लोगों के लिए जो ये प्रोजेक्ट लेकर आया हूं बेटा, ये प्रोजेक्ट आपको ये डिटेल में समझाने वाला है, यानी ये वीडियो आपको डिटेल में समझाने वाली है कि आखिर आपको प्रोजेक्ट कैसे बनाना है, कितना लिखना है, क्या क्या लिखना मैंडेटरी है, कहां कहां पर हमें पिक्चर्स पेस्ट करने हैं, क्या पिक्चर बनाकर भी काम चल जाएगा या फिर पेस्ट करना पड़ेगा, पिक्चर्स बनाते वक्त आपको क्या क्या चीजें ध्यान रखनी है, ये सारी चीजें आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ क्लियर करने वाला हूं। प्रोजेक्ट के बेसिस पर जो आप लोगों के मार्क्स दिए जाते हैं वो सिर्फ प्रोजेक्ट के बेसिस पर ही नहीं होते बेटा। प्रोजेक्ट से आपको बहुत सारी चीजें क्लियर होती है, जैसे कि जब आप प्रोजेक्ट बनाओगे, लिखोगे और तो उसको समझोगे, है ना। जैसे चाहे आप टीचर से बात करो इसके रिगार्डिंग, चाहे अपने मम्मी पापा से बात करो, चाहे आप किसी नेट पर सर्च करो, तो कहीं से भी आप जब सर्च करते हो तो वो यहां पर आप मेंशन कर दोगे कि मैंने यहां से सर्च किया है या मैंने यहां पर लिखा है। फॉर एग्जांपल अभी ये वीडियो मेरी देख रहे हो, कॉमेट क्लासेस यूट्यूब चैनल कॉमेट क्लासेस है, तो आप अपने लास्ट वाले पेज पर ये मेंशन करोगे कि मैंने यूट्यूब चैनल कॉमेट क्लासेस से देखा था। ऐसा इसलिए नहीं कि मेरा प्रमोशन हो रहा है, ऐसा इसलिए क्योंकि जो प्रोजेक्ट है उसका मेन मकसद यही होता है कि आप रिसर्च करें और रिसर्च करके कहां से लिखा है आपने, कैसे लिखा है, वो चीजें मेंशन करें और क्या चीजें सीखी वो भी मेंशन करें। तो आज का टॉपिक है हमारा पादपों में पोषण, न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। बेटा सबसे पहले शीट पर आपको क्या लिखना है मैं आपके साथ क्लियर कर दूं। पहली शीट पर आपको छात्र का नाम यानी आपका नाम लिखना है, कक्षा और अनुभाग यानी कि जिस कक्षा में आप पढ़ते हैं, जिस सेक्शन में आप पढ़ते हैं वो आपको यहां पर मेंशन कर देना है। विषय तो मैंने पहले से मेंशन किया हुआ है कि विज्ञान है। अनुक्रमांक यानी कि आपका रोल नंबर, विद्यालय का नाम, शॉर्ट में जो कुछ भी है वो आप यहां लिख देंगे। शैक्षणिक वर्ष, अगर आप 2024-25 के लिए प्रोजेक्ट बना रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है 24-25 लिखेंगे, लेकिन अगर आप किसी और सेशन में ये वीडियो देख रहे हैं तो इसको आप चेंज कर सकते हैं। बाकी आपको अगली शीट के ऊपर दूसरे पेज पर बच्चों प्रमाण देना पड़ेगा। तो क्या कह रहा है, यह प्रमाणित किया जाता है कि प्रोजेक्ट पौधे में पोषण छात्र का नाम यानी आपका नाम द्वारा कक्षा जो भी आपकी है और अनुभाग यानी कक्षा तो 7वीं है और अनुभाग जो भी है आपका सेक्शन ABCD वो आप लिख लेंगे, में प्रस्तुत किया गया। इसे शिक्षक का नाम यानी जो आपके सर है, जो आपके टीचर है, उनका नाम यहां मेंशन कर देंगे कि मार्गदर्शन में तैयार किया गया है और यह CBSE दिशा निर्देशों के अनुसार विज्ञान पाठ्यक्रम की आवश्यकताओं को पूरा करता है। तिथि है बेटा यहां पर, किस तिथि के लिए आप बना रहे हैं यानी कब आपने सबमिट किया वो आप यहां डालेंगे। शिक्षक के हस्ताक्षर शिक्षक अपने आप कर लेंगे और प्रधानाचार्य के पास अगर ये पहुंचता है तो वो भी अपने स्टैंप वगैरह यहां लगा देंगे। आभार को आप नेक्स्ट शीट पर भी लिख सकते हो अगर आपके पास जगह नहीं है तो, लेकिन अगर जगह है तो आप आभार यानी एक्नॉलेजमेंट भी आप इस शीट पर लिख सकते हो। जैसे लिखा है, मैंने अपने शिक्षक यानी जो भी आपके कक्षा के शिक्षक है जो विज्ञान पढ़ाते हैं उनका नाम को यह प्रोजेक्ट या इस प्रोजेक्ट में अमूल्य मार्गदर्शन और सहयोग के लिए धन्यवाद देना चाहता हूं अगर आप लड़का है तो, और लड़की है अगर आप तो चाहती हूं। साथ ही मैं अपने माता पिता सहपाठियों का भी समर्थन और प्रोत्साहन देना चाहता हूं। मेरा नाम भी अगर आप डालना चाहते हो तो डाल सकते हैं, बाकी मर्जी आपकी है। नेक्स्ट आ जाओ, प्रोजेक्ट का शीर्षक पादपों में पोषण, न्यूट्रिशन इन प्लांट। सबसे पहले परिचय लिखना है बेटा, जिसे आप इंट्रोडक्शन कहते हैं। हरे रंग के जो पौधे होते हैं वो अपने आप में जीव हैं, जो प्रकाश संश्लेषण की मदद से बेटा अपना भोजन बनाते हैं और भोजन बनाकर अपने लिए तो रखते ही रखते हैं, साथ ही हमें भी देते हैं और पर्यावरण पर भी इनका महत्व पड़ता है। यह आप जानते हैं कि पर्यावरण के लिए पौधे किस प्रकार से जरूरी है। यह हमारे वायु को शुद्ध करते हैं, जल चक्र में मदद करते हैं, हमें भोजन भी प्रदान करते हैं। प्रोजेक्ट का उद्देश्य क्या है, आप क्यों प्रोजेक्ट बना रहे हैं, किस वजह से आपको दिया गया है, क्या सिर्फ सर नंबर लेने के लिए? नहीं बेटा, इससे बहुत सारा ज्ञान मिलता है। इससे ज्ञान मिलता है पौधों में पोषण के प्रकार के बारे में आप समझेंगे, प्रक्रियाओं के बारे में जानेंगे, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया डिटेल में समझेंगे, परजीवी, सहजीवी, मृतजीवी पौधों के पोषण के बारे में भी आप चर्चा करेंगे, यानी कि पोषण के जो प्रकार है उनके बारे में भी आप चर्चा करते हुए पौधों के बारे में जानेंगे। सामग्री सूची की बात करें तो चार्ट पेपर आपको चाहिए। अगर आप चार्ट पे अपना कह सकते हो चार्ट पेपर या ड्राइंग शीट कुछ भी लिख सकते हो आप। यहाँ पर चार्ट पेपर चाहिए जिस पर आप ड्राइंग बनाएंगे और इस पर यहाँ पर पेस्ट कर देंगे बेटा, तो ये आपको ध्यान रखना है। स्केच पेन चाहिए। स्केच पेन अगर आप प्रेफर करते हो तो ठीक है, ओवर राइटिंग वगैरह के लिए आप हाइलाइटर्स यूज कर सकते हो, या फिर बेटा आपके पास जो ग्लिटर पेन्स होते हैं वो यूज कर सकते हो। ज्यादा महंगा जुगाड़ नहीं बैठाना, हल्का हल्का सा आप थोड़ा बहुत क्रिएटिविटी दिखा सकते हो बेटा। बाकी आप ये बहुत महंगी चीजें तो नहीं
होती हैं, पर हाँ अगर आपके स्कूल में अवेलेबल है तो आप इनका इस्तेमाल कर सकते हो। गोंद, प्रिंटेड शीट, पेपर कटआउट्स भी आप कर सकते हो। प्रिंटेड शीट अगर आप निकलवा सकते हो, अगर आप अवेल कर सकते हो बेटा तो आप कर लो, नहीं तो आप बना भी सकते हो। पाठों में पोर्शन में सबसे पहले तीसरे शीट पर आपको एक बढ़िया सा पिक्चर बनाकर पेस्ट करना है, सो दैट अटेंशन ग्रैब करेगी। मतलब कि आपकी शीट खोलते हैं ना टीचर, वाह वाह क्या बनाया है तुमने। यानी कि ये चीज या तो आप बना सकते हो या पेस्ट कर सकते हो। पेस्ट करना प्रेफर ज्यादातर टीचर करते नहीं है, क्योंकि वो चाहते हैं कि बच्चा मेहनत करे। और अगर आप कहोगे सर पेस्ट करने में मेहनत नहीं है क्या, ऑब्वियसली मेहनत है बेटा। पेस्ट करने में, उसके बॉर्डर बनाने में, डिजाइन्स में कट करने में मेहनत तो है, लेकिन टीचर चाहते हैं कि बनाए बच्चा, तो आपकी जो राइटिंग स्किल है, आपकी ड्राइंग स्किल है, ये सब इंप्रूव होती है। तो आप ये 2 पिक्चर्स बना सकते हो। इसके अल्टरनेटिवली आप कोई भी 2 पिक्चर बना सकते हो। आगे थ्रू आउट द प्रोजेक्ट आपको जो दिया गया वो आप बना सकते हो, जो भी आपको इजी लगता है। पादप अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, इस बात को हमेशा याद रखना। कुछ पादप अपना भोजन नहीं बनाते, जिनके बारे में आगे हम चर्चा करेंगे। इस प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। पादपों में पोषण के प्रकार, चलिए अब जानते हैं हम डिटेल में इस पाठ के बारे में, जिसके बिहाफ पर हमने ये प्रोजेक्ट बनाया है। स्वपोषी यानी ऑटोट्रॉफिक भी कहते हैं बेटा इंग्लिश में उसे। परिभाषा, स्वपोषी वे जीव होते हैं जो भोजन को स्वयं संश्लेषित करते हैं, और ये प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस के माध्यम से, सूर्य के प्रकाश के माध्यम से जल और कार्बन डाइऑक्साइड, खनिज लवण की सहायता से अपना भोजन तैयार करते हैं। विशेषताएं क्या है? भोजन निर्माण, स्वपोषी पौधे क्लोरोफिल होते हैं उनकी पत्तियों में, उनकी उपस्थिति के कारण वो अपना भोजन बना पाते हैं। ग्लूकोज में सूर्य के प्रकाश को बदल पाते हैं विभिन्न प्रकार के, जो हमने ऊपर पढ़े, रॉ मटेरियल्स की मदद से। क्लोरोफिल की उपस्थिति, इन पौधों के पत्तों में हरा रंग का क्लोरोफिल पाया जाता है, हरे रंग का क्लोरोफिल उपस्थित होता है, जिसके कारण यह प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया दिखा पाते हैं। यही एक ऐसा केमिकल प्रोसेस है बेटा जो मानव अब तक नहीं करा पाया है अपने आप से। ये प्रोसेस अब मतलब आप कह सकते हो ये पौधे करा लेते हैं, क्योंकि उनके अंदर क्लोरोफिल पाया जाता है, लेकिन हम नहीं करा सकते। इवन हम लैब में भी नहीं करा सकते। क्यों नहीं करा सकते? क्योंकि ये एकमात्र है ऐसी केमिकल रिएक्शन जिस पर अभी तक हमारा कमांड नहीं आया है, इसीलिए हम पौधों के बारे में डेस्परेटली नीड रखते हैं। उसके बाद आता है बेटा ऊर्जा का स्रोत, सूर्य इनके लिए ऊर्जा का स्रोत है। अब यहां से ना एक प्रश्न भी पूछा जाता है कि व्हाई सन इज कंसीडर्ड टू बी एज अल्टरनेट सोर्स और अल्टीमेटिव सोर्स ऑफ एनर्जी। अल्टीमेटिव सोर्स ऑफ एनर्जी का मतलब क्या होगा ना भाई, सबसे परोप का मतलब क्या होगा? सबसे ऊपर वाली एनर्जी। यानी कि कहीं से भी अगर एनर्जी आती है, चाहे एक शेर बेटा बकरी को खाता है, लेकिन बकरी के अंदर जो एनर्जी आती है ना, वो प्लांट से आती है, पौधों से आती है। और पौधे जो है वो सूरज की एनर्जी से अपनी एनर्जी लेते हैं। तो सूरज की एनर्जी को पौधों ने लिया, पौधे की एनर्जी से बकरी ने लिया, बकरी की एनर्जी से शेर ने ले लिया। इस प्रकार से शेर जब मर जाता है तो छोटे छोटे जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, सूक्ष्म जीव होते हैं बेटा, वो उनको अपघटित कर देते हैं। उनसे एनर्जी जो है फिर दोबारा कहां मिल जाती है? मिट्टी में और हमारे वातावरण में। तो ऊर्जा का कभी नुकसान नहीं होता, ऊर्जा एक चक्र के द्वारा चलता रहता है। उसके बाद क्या है? निर्भरता। स्वपोषी पौधे किसी और जीव पर निर्भर नहीं रहते हैं, वो खुद से अपना भोजन बना सकते हैं। हाँ, वो बात अलग है कि कुछ रॉ मटेरियल्स तो उनको चाहिए, वो मतलब सॉइल वगैरह से ले लेते हैं, मिट्टी वगैरह से ले लेते हैं। अब यहाँ पर स्वपोषी पोषण दिखाने वाले जो आप कह सकते हैं पौधे हैं, वो है आम, गेहूं और धान बेटा, गाजर, सूरजमुखी, ये सब। इनका यहाँ पर मैंने पिक्चर भी पेस्ट किया है। आपको कैसा लग रहा है ये देखकर मुझे एक बार कमेंट करके जरूर बता देना। चलिए अब हम बात करते हैं हेटेरोट्रॉपिक्स के बारे में, यानी कि ऐसे पौधे जो अपना भोजन खुद नहीं बना पाते हैं, या कुछ मात्रा में बनाते हैं, कुछ मात्रा में नहीं बना पाते हैं। अब क्या कारण है वो तो हम पाठ को पढ़ते हुए समझ चुके हैं कि भैया आसपास में कुछ ऐसे सॉइल होते हैं, ऐसी मिट्टी होती है जिनसे वो प्रकाश संश्लेषण पूरी तरीके से नहीं दिखा पाते हैं, या फिर मिट्टी के अंदर जो है वो बहुत ज्यादा अम्लीयता या क्षारीयता होती है, जिसकी वजह से वो पूरी तरीके से कह सकते हो फोटोसिंथेसिस नहीं दिखा पाते हैं। परपोषी पौधे वो पौधे होते हैं जो अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते और जीवित रहने के लिए अन्य जीवों या कार्बनिक पदार्थों पर निर्भर करते हैं। इनमें प्रकाश संश्लेषण की क्षमता नहीं होती है, या फिर कह सकते हो कम होती है, क्योंकि इनमें क्लोरोफिल की या तो कमी पाई जाती है या फिर अनुपस्थिति भी देखी जाती है। अब आता है विशेषताएं। इस प्रकार के पौधों की क्या विशेषता है? भोजन के निर्माण नहीं होते हैं इनमें, यानी ये भोजन सूर्य के प्रकाश से नहीं बनाते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड की मदद नहीं रखते हैं। क्लोरोफिल की इनमें कमी पाई जाती है, क्लोरोफिल नहीं है तभी तो प्रकाश संश्लेषण नहीं कर पा रहे हैं। पोषण का तरीका,
ये दूसरे मृत जीवों से या अन्य जीवों से अपना पोषण प्राप्त करते हैं। आवास की अगर हम बात करें तो अधिकतर परपोषी पौधे नम या छायादार स्थानों में पाए जाते हैं, यानी जहां पर धूप कम पाई जाती है या फिर पानी ज्यादा होता है। इसके पीछे वजह है बेटा, क्योंकि वो अपना प्रकाश संश्लेषण से कह सकते हैं कि भोजन तो बनाते नहीं है, तो जो उनके शरीर से जो पानी का वाष्पीकरण होता है वो भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर वाष्पीकरण होगा तो पानी की कमी हो जाएगी। तो इसीलिए ये छाया या नमदार जगहों पर पाए जाते हैं। प्रकार की अगर हम बात करें तो इसमें मुख्य प्रकार आता है परजीवी पौधे, स्वपोषी पौधे, कीटभक्षी पौधे और बेटा सहजीवी पौधे। यानी ये वो पौधे हैं जो अलग अलग तरीके से अपने पोषण की, हम यहां पर बात करें, अलग अलग तरीके से अपना पोषण करते हैं। परजीवी पौधे ये वो पौधे होते हैं जो जीवित पौधों के ऊपर रहकर पोषण प्राप्त करते हैं, जैसे कि कैस्केटा यानी कि अमरबेल, और या फिर बेटा कह सकते हो बड़ा। ठीक है, अब ये बड़ा क्या है? एक प्रकार का कह सकते हो सब्जी होती है एक प्रकार की, जिसे लोग खाते भी हैं। मार्केट में जाकर आप इसको सर्च कर सकते हो। बाकी अगर आप चाहते हो तो मैं आने वाली वीडियोस के अंदर इसकी वीडियो जरूर दिखाऊंगा आपको, या फिर कह सकते हो कि मैं आपको पिक्चर शो कर दूंगा कम्युनिटी के ऊपर। उसके बाद आता है स्वपोषी पौधे। स्वपोषी पौधे का मतलब हो गया ये मृत और सड़े गले पदार्थों के ऊपर पनपते हैं, उन पर निर्भर रहते हैं। जब वो चीजें सड़ती हैं, गलती हैं, तो उनसे पोषक पदार्थ प्राप्त करते हैं। जैसे मशरूम हो गया बेटा, घटपर्णी भी इसमें से आ जाते हैं। घटपर्णी भी कई जगहों पर जो है वो अपना इस तरीके से पोषण दिखाते हैं। उसके बाद आता है बेटा कीटभक्षी पौधे। घटपर्णी एक्चुअली एक प्रकार है, और ये नेपेंथिस नाम का एक पौधा होता है बेटा। नेपेंथिस, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ लिखा भी हुआ है मैंने, नेपेंथिस एक प्रकार का पौधा होता है जो इस प्रकार का कह सकते हो कि पोषण दिखाते हैं। उसके बाद अगला आता है कीटभक्षी पौधे। कीटभक्षी पौधे वो पौधे होते हैं जो कीटों का भक्षण करते हैं। इसमें आप पिचर प्लांट डाल सकते हो, वीनस फ्लाई ट्रैप डाल सकते हो, तो ये आपके उदाहरण में आते हैं। तो इसमें बेटा घटपर्णी डाल सकते हो, नेपेंथिस भी डाल सकते हो। नेपेंथिस अपने आप में घटपर्णी का ही एक प्रकार होता है, लेकिन ये गली सड़ी चीजों से अपना पोषण ले सकता है, तो ये ध्यान रखना है। तो अब तक हमने ये तीनों पॉइंट्स के बारे में डिस्कस कर लिया। चलिए अब हम बात करते हैं आखिरी पॉइंट के बारे में, सहजीवी पौधे के बारे में। सहजीवी पौधे वो पौधे होते हैं बेटा जो अपने पोषण के लिए किसी पर निर्भर होते हैं, साथ ही कुछ ना कुछ बदले में वो उनको देते हैं। यानी ऐसे दो पौधे जो एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते हैं, या फिर उनकी कमी की वजह से उनकी जो वृद्धि और विकास है उसमें असर पड़े, तो उसे हम कहते हैं सहजीवी पौधे। ये दूसरे पौधे होते हैं जो कवक के साथ सहजीवी संबंध दिखाते हैं। उदाहरण के लिए लाइकेन, ये जो चित्र दिखाई दे रहा है बेटा, ये लाइकेन का है। ये जो चित्र दिखाई दे रहा है आपको, ये आपको किसका दिखाई दे रहा है? पिचर प्लांट का। ये जो पिचर प्लांट है घटपर्णी, क्योंकि घड़े जैसी संरचना होती है, देखो आप, घड़े जैसी संरचना होती है, उसके ऊपर एक ढक्कन जैसा पत्ता होता है। जैसे कोई कीट इसके अंदर जाता है तो ढक्कन बंद हो जाता है और कीट अंदर फंस जाता है। कीट के रस को वो चूस लेते हैं और जो बचा हुआ होता है उसको वो शरीर से बाहर निकाल देते हैं। उदाहरण की बात करें तो हमारे पास है कैस्केटा यानी अमरबेल। यह अपना पोषण किसी होस्ट प्लांट से, होस्ट पौधे से लिपट कर ले लेते हैं। उसके बाद बेटा दूसरा है हमारा घटपर्णी यानी कि नेपेंथिस। यह अपने पिचर जैसे पत्तों से, यानी कि कह सकते हो मटकी जैसे पत्तों से ऐसे कीड़ों को फंसा लेते हैं और पचा लेते हैं। मशरूम इतने प्यारे देखने में नहीं होते हैं, ये एक एआई इमेज है बेटा, देखने में थोड़ा पीडीएफ अच्छा लगे इसलिए मैंने बनाया। तो यह मृत जैविक पौधों को विघटित करके पोषण प्राप्त करते हैं, यानी जो गली सड़ी चीजें होती हैं वहां से ये पोषण प्राप्त करते हैं। अभी आने वाले इमेज में आपको दिखा दूंगा एक्चुअली कैसा दिखाई देता है। वीनस फ्लाई ट्रैप कुछ ऐसी आप कह सकते हो, उनके अंदर उंगली जैसी संरचनाएं होती हैं, और जैसे ही कोई कीड़ा मकोड़ा आता है तो वो उसको दबाकर अंदर चूस लेते हैं। इसकी वीडियोस भी ऑनलाइन बहुत सारे यूट्यूब पर अवेलेबल है, आप चाहो तो सर्च मार सकते हो, वीनस फ्लाई ट्रैप मारना आपको मिल जाएगा। महत्व क्या है बेटा? ये पारिस्थितिक तंत्र में अपनी भूमिका निभाते हैं। बेटा इकोसिस्टम जो है ना हमारा पारिस्थितिक तंत्र, उसमें हर एक जीव की अपनी एक कह सकते हो भूमिका है। मेरी भी भूमिका है, आपकी भी भूमिका है, छोटे छोटे जीव से लेकर बड़े बड़े जीवों की अपनी अपनी भूमिकाएं हैं, तो उसमें भी ये रोल प्ले करता है। जैव विविधता में कह सकते हो जैव विविधता को बनाए रखने में सहायता करता है। उसके बाद शोध और औषधि बनाने के लिए उपयोग होता है। औषधि मतलब क्या? दवाइयां। जी हाँ बच्चों, ये ऐसे पौधे होते हैं या ऐसे जीव होते हैं बेटा जिनसे हम दवाइयां बना सकते हैं, बीमारियों से बच सकते हैं। अब जैसे ये यहां पर पिक्चर प्लांट में आपको दिखाऊं
तो इसको देखो, आप इस जगह देखो, तो यहां पर कुछ तरल पदार्थ जैसी संरचना है और उसके अंदर बेटा एक मक्खी गिर गई है। मक्खी के गिरने की वजह से हुआ क्या, मक्खी उसके अंदर तैरने लगेगी और ये क्या करेगा, ढक्कन से ढक लेगा। ठीक है, अभी जो हमने पढ़ा था नेपेंथिस, तो ये वही है, ये ट्रैप कर लेता है। उसके बाद इसमें जो भी है चींटी या कीड़े मकोड़े, मक्खी इत्यादि वगैरह, वो इसके अंदर चले जाते हैं और फिर ये इनको चूस लेता है। दूसरा होता है बेटा आपके पास वीनस फ्लाई ट्रैप, जो नीचे आपको दिखाई दे रहा है, ये आपका वीनस फ्लाई ट्रैप है। वीनस फ्लाई ट्रैप यानी कि फ्लाइज जो होते हैं उनको ट्रैप कर लेता है ये। इनके यहां पर ना छोटी छोटी कांटे जैसी संरचनाएं होती हैं, जिन पे मक्खी के जब पैर लगते हैं तो मक्खी के पैर लगने की वजह से होता क्या है, यहां पर ये ट्रिगर हो जाते हैं, यानी कि उत्तेजित हो जाते हैं और फट से अपने ढक्कन को बंद कर लेते हैं। बस मक्खी फंस जाती है और मर जाती है, फिर ये जूस चूस लेते हैं। और ये है मशरूम जो आपको यहां पर दिखाई दे रहा होगा बेटा। ये मशरूम जो दिखाई दे रहा है बेटा आपको, ये मशरूम एक ऐसा जीव है जो गलने सड़ने वाली चीजों पर बहुत ज्यादा पनप जाता है और ये कह सकते हो विघटित करने में मदद करता है उसको। तो ये 15 मिनट अब तक मैंने आपके कंज्यूम किए हैं, जिसमें हमने ये सारी चीजें सीखी। अब आता है लास्ट टॉपिक, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया। आप सभी जानते हैं कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया एक ऐसी प्रक्रिया है, एकमात्र ऐसी प्रक्रिया है जिसको हम नहीं करा सकते, पौधे कराते हैं। इस प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के अंदर सामग्री के तौर पर पौधे सूर्य का प्रकाश, जल यानी मिट्टी से, कार्बन डाइऑक्साइड वातावरण, क्लोरोफिल पत्तों से प्राप्त करके अपना भोजन तैयार करते हैं। तो ये सामग्री हो गई, ये हो गई प्रक्रिया। प्रक्रिया क्या है, सूर्य के प्रकाश और क्लोरोफिल की मदद से पत्तियां कार्बन डाइऑक्साइड और जल को मिलाकर ग्लूकोज बनाती हैं। क्या बनाती हैं बेटा, ग्लूकोज। इसका रासायनिक जो कह सकते हो समीकरण है वो नीचे मैंने दे रखा है, फिलहाल अभी उसकी बात नहीं कर रहा मैं, पर आप सोचो यहां कर क्या रही है। कार्बन डाइऑक्साइड वातावरण से मिल गया, जल उसको नीचे से मिल गया और साथ ही खनिज भी मिल गए विटामिन वगैरह बनाने के लिए, और ये सारी चीजें मिलाकर वो कार्बोहाइड्रेट बना लेते हैं, ग्लूकोज बना लेते हैं, विटामिन बना लेते हैं, प्रोटीन्स बना लेते हैं और फिर अपने शरीर के अंदर संग्रहित कर लेते हैं। इस प्रक्रिया के दौरान कौन सी गैस निकलती है, अगर कोई आपसे पूछेगा कि फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया के दौरान कौन सी गैस ली जाती है, तो कार्बन डाइऑक्साइड ली जाती है। कौन सी गैस निकलती है, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस के अलावा जो गैस है वहां पर वो है ऑक्सीजन, वो ऑक्सीजन गैस निकलती है। अब इस चीज को आप अपनी एनसीईआरटी की किताब से भी समझ सकते हो। देखो, जल और खनिज जो है वो पौधे जड़ों द्वारा ले रहे हैं, ठीक है, यहां से जल और खनिज जो है ऊपर की तरफ ऐसे चढ़ते हैं और इसे मदद कर, मतलब इस चीज को चढ़ने में मदद करता है एक प्रकार का उत्तक जो पौधों के अंदर पाया जाता है, जिसे हम कहते हैं बेटा जाइलम। क्या कहते हैं, जाइलम। अब ये पहुंच जाता है पत्तों के पास। पत्तों के पास छोटे छोटे से रंध्र होते हैं जिन्हें हम कहते हैं बेटा स्टोमेटा। वो खुल जाते हैं, पानी बाहर निकल जाता है, सारा पोषक तत्व जो पानी के साथ आया था वो वहीं पर छन कर रुक जाता है। फिर कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर से प्रवेश करती है, देखो ये रहा, और उसके बाद होता क्या है, सूर्य के प्रकाश से ये जो रासायनिक प्रक्रिया है संपन्न होती है। इसके संपन्न होने के साथ साथ एक गैस निकलती रहती है, साथ के साथ कार्बन डाइऑक्साइड जाती है और ऑक्सीजन गैस निकलती रहती है। तो ये बात याद रखना। पत्तियों में क्या पाया जाता है बेटा, क्लोरोफिल, जो कि हरे रंग का वर्णक होता है। रासायनिक समीकरण की अगर मैं बात करूं तो 6CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड प्लस में वाटर मॉलिक्यूल सूर्य के प्रकाश की मदद से बेटा बनाता है ग्लूकोज और साथ ही ऑक्सीजन गैस, ये याद रखना। उसके बाद महत्व की बात करें, पोषण चक्र का आधार, स्वपोषी पौधे पृथ्वी पर जीवों के भोजन के लिए आधार है या फिर ऊर्जा का अल्टीमेट स्रोत है। ऑक्सीजन का निर्माण करने में मदद करते हैं, पर्यावरण को बेटा संतुलित रखते हैं, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया से कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो टूटकर ऑक्सीजन गैस में बदल जाती है, जिससे कि कार्बन डाइऑक्साइड जो ग्लोबल वार्मिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है, यानी कि पृथ्वी की उष्णता के लिए रिस्पॉन्सिबल है, उस गैस को कम करने में मदद करते हैं। उसके बाद आ जाता है बेटा कंक्लूजन, आपने क्या निकाला निष्कर्ष यहां से। पौधे पर्यावरण और जीवन के लिए महत्वपूर्ण, यहां से पढ़ोगे तो मिलेगा, पौधे पर्यावरण और जीवन के लिए महत्वपूर्ण है। प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से पौधे न केवल अपना भोजन बनाते हैं बल्कि वातावरण में ऑक्सीजन का स्तर भी बनाए रखते हैं। हमें पौधों का संरक्षण करना चाहिए। ये बेटा बिल्कुल लिखना है, ये नहीं लिखा तो समझ लो मजा नहीं आएगा टीचर को, ये लाइन लिखनी है। उसके बाद अगला है संदर्भ, रेफरेंस, कहां से किया है। तो बेटा आपने क्या किया है, एनसीईआरटी की किताब ली है जो 7th क्लास की है, ऑनलाइन सोर्स आपने डिस्कस किया, शिक्षक के नोट्स देखे और साथ ही कॉमेट क्लासेस यूट्यूब चैनल की भी मदद ली। तो इस तरीके से हमारा ये प्रोजेक्ट जो है बेटा वो कंप्लीट हो जाता है। प्रोजेक्ट में यही सारे पेज आपको ऐसे के ऐसे ही पेजेस जो है वो आपको बाकी के प्रोजेक्ट्स में भी बनाने हैं बेटा।
और ये ध्यान रखना कि ये जो प्रोजेक्ट होते हैं ना, ये आपको अंडरस्टैंड करने में मदद करते हैं, उस टॉपिक को साथ के साथ मार्क्स भी दिलाते हैं। तो जो कुछ भी आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा है, उम्मीद है कि आपको सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून, टेक केयर, बाय बाय। और हाँ, आपके बहुत सारे कह सकते हो कमेंट्स आ रहे हैं रिलेटेड टू सब्जेक्ट वीडियो मैथ्स, तो वो भी मैं बनाऊंगा बेटा। और हाँ, एक और चीज, आप लोगों ने अपने जीवन के मुझे 20 मिनट दिए, मुझे समझाने का मौका दिया, इसके लिए थैंक यू बेटा। और आने वाली क्लासेस में मैं आपको और भी ऐसे ही टॉपिक्स को कराता रहूंगा। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें। स्टे ट्यून, टेक केयर, बाय बाय।